दोस्तों एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रीजनिंग के जो आपको अभी जानने जरूरी है ताकि आपका एग्जाम जो है वो बेटर हो जाए। इस सवाल को एक बार ध्यान से देखिए। अब एक बार खुद से एक बार वीडियो पॉज करिएगा और चेक करिएगा कि इसका तीनों में से आंसर कौन सा आइदर होगा, कौन सा नाइदर होगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। देखिए यहां पे क्लियर देखें, क्यू और डी अगर नॉट इक्वल है तो कंफर्म या तो ग्रेटर या तो लेस होंगे। डी और वाई अगर नॉट इक्वल है तो कंफर्म या तो ग्रेटर या तो लेस होंगे। वाई और के आपकी सेम यूनिट है और एल और क्यू आपकी सेम यूनिट है। अब एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा, मुझे क्यू से डी तो क्लियर पता है ये या तो बड़ा या तो छोटा होगा, डी से वाई भी क्लियर पता है या तो बड़ा या तो छोटा होगा। कभी भी यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर नॉट इक्वल मुझे 2 बार मिल जाए या 2 से ज्यादा बार मिल जाए तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए ऑलवेज हमें तीनों सिंबल की आवश्यकता होती है। अब यहां पे सिंपल देखिए, एल और क्यू आपकी सेम यूनिट है, वाई और के आपकी सेम यूनिट है, बीच में 2 बार नॉट इक्वल आया है, यानी L से Q से अगर मैं Y से K जाऊंगा तो हमें तीनों सिंबल की आवश्यकता होगी। यहां पे L से K इक्वल दिया है और ये नॉट इक्वल है, मतलब कंफर्म या तो ग्रेटर या तो लेस होगा, यानी L से K ओवरऑल मुझे तीनों सिंबल मिल रहे हैं, यानी पहला वाला कंफर्म यहां पे आइदर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आ जाइए, L से Y, L से K हम जानते हैं Y और K एक सेम यूनिट है, तो L से अगर आप Y K जाएंगे तो ग्रेटर भी दिया है, लेस भी दिया है, इक्वल भी दिया है, तीनों साइन मौजूद हैं, यानी सेकंड वाला भी यहां पे कंफर्म आइदर और बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में एल क्यू से अगर मैं के वाई जाऊं, हम जानते हैं एल क्यू सेम यूनिट है, के वाई सेम यूनिट है, तो एल क्यू से के वाई ग्रेटर भी है, लेस भी है, इक्वल भी है। आई होप आपको समझ में आया कि ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा आइदर और हो जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसबीआई क्लर्क के हिसाब से, और अगर आपने इस पैटर्न को सीख लिया तो आप यकीन माने आप एसबीआई क्लर्क एग्जाम में कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट ना केवल एसबीआई में काम आएगा, ये आपके आईबीपीएस एग्जाम्स में भी काम आएगा। ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन बैच यहां पे लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से कंप्लीट हम लोग प्री की स्टडी बिल्कुल बेसिक से, मेंस की स्टडी बिल्कुल बेसिक से, और ये कंप्लीट रीजनिंग का बैच आपके सभी फाउंडेशन, चाहे एसबीआई का एग्जाम हो, आईबीपीएस का एग्जाम हो, इंश्योरेंस का एग्जाम हो, है ना, सभी एग्जाम्स में आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत नॉमिनल फीस हमने रखी है 499। इसको आप जो है वो इंडिविजुअल भी अवेल कर सकते हैं, बैंक महापैक के अंदर भी प्रॉपर आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच रीस्टार्ट फाउंडेशन लॉन्च किया है, जिसमें 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को हम एक साथ इस फाउंडेशन में कवर कर रहे हैं, जिसमें चारों सब्जेक्ट आप बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो पढ़ सकते हैं। इसकी क्लासेस 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, ये भी आपको बैंक महापैक के अंदर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आपको बताई गई ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।